बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का आर्टिकल किया था। डिफरेंट एग्जांपल्स थी, डेफिनेशंस थी, मैंने आपको मार्क करवाई थी और इजी वे में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी। अब उन्हीं पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है और उनके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बुक का पेज नंबर 52 है, इसको ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये आपके पास मैट्रिसेस हैं, आपने बताना है ये कौन सी टाइप है मैट्रिसेस की। तो डियर स्टूडेंट, आप तभी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकोगे जब आपको डेफिनेशंस आती होंगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने वन बाय वन डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। अगेन से जो है ना मैं रिकॉल कर दूंगी डेफिनेशंस को। लेकिन डियर स्टूडेंट, बेटर है कि जो एक्सरसाइज 3.2 का आर्टिकल है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले आर्टिकल को अच्छे से सुनो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करो। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, तो जो है ना विद इन 2 मिनट आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको डेफिनेशंस आती होंगी। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में ना आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका नेम है ए। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रो की तादाद 1 है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप राइट कर देंगे ए, फिर आप इक्वल का साइन लगाओ और यहाँ पे लिख दो रो मैट्रिक्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो मैट्रिक्स की जगह वर्ड यूज करते हैं मैट्रिसेस का। तो देखो, एक जब मैट्रिक्स है ना तो वो सिंगुलर है। अब देखो ये सिंगुलर है ना, एक जब एक से ज्यादा होते हैं तो फिर आप वहां पे वर्ड यूज करते हो मैट्रिसेस का, जो कि मैट्रिक्स का प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी ये बी है। ठीक है, मैट्रिक्स। अब आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना नल मैट्रिक्स है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्री जीरो होती हैं। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री है ये एक और वो है जीरो। तो यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स बी है ना ये नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स सी। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास डायगोनल है। डायगोनल की एंट्रीज क्या है? 1 है। तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, और वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स भी इस सेंस में है कि उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज है ना वो 1 है। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल की एंट्रीज इसकी 1 है, रिमेनिंग एंट्रीज इसकी 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स का नेम होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप राइट कर दें यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है जी मैट्रिक्स डी, और यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स है कि इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नेम दिया जाता है? नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है नल मैट्रिक्स। बेटर है आप एक दफ़ा डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लें, उनको याद कर लें ताकि ये इजीली हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। अब यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स में ना आपके पास 1 कॉलम है, तो फिर इसका नेम क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे कि मैट्रिक्स ई एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास है जी मैट्रिक्स एफ, और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ना कॉलम की तादाद 1 है। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे कि मैट्रिक्स एफ एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना मैट्रिसेस की टाइप्स हैं। आपने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हैं या मैट्रिसेस हैं ये कौन सी टाइप को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ।
तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका ये जो पहला मैट्रिक्स है ये आपके पास ना एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो इसमें कॉलम की तादाद 1 है। तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है ए पर इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे लिखना है जी कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स बी और ये आपके पास ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने ये पढ़ा था कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब देखिए इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है और ये जो आपके पास है ना मैट्रिक्स सी, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। देखो इसमें कितनी रोज हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सी इक्वल का साइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स डी और ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। देखिए यहाँ पे कितनी रोज हैं 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स ई, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स ई है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। देखिए यहाँ पे 3 रोज हैं, कॉलम्स 2 हैं, दैट्स वाई आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ना ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स एफ, ये आपके पास ना एक रो मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना रो की तादाद 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स जी और ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखें जो आपके पास स्क्वायर है उसकी 4 साइड की लेंथ इक्वल होती है ना, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देखिए अगर इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है, मींस बैलेंस है ना दोनों चीजें, तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि जो मैट्रिक्स जी है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स एच और डियर स्टूडेंट ये आप बताएं कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रोज है ना वो इक्वल नहीं है कॉलम के, रोज 3 है कॉलम्स 2 हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। या आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए, डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैट्रिक्स ए आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। इसके अलावा आपने ये पढ़ा था कि जब डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 हो, देखो ये डायगोनल की एंट्रीज है ना ये 1 है, रिमेनिंग एंट्रीज 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को नेम दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स और इसका दूसरा नेम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर आई से। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स बी, डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स बी आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। फिर उसके बाद ये बोला था आप डेफिनेशन के अंदर कि जो डायगोनल की एंट्रीज है ना वो सेम होती हैं, रिमेनिंग एंट्रीज 0 होती हैं। अब देखिए डायगोनल की एंट्री सेम है ना 5 और 5, रिमेनिंग एंट्रीज क्या है 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को नेम दिया जाता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है जी मैट्रिक्स सी और ये आपके पास ना एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो डायगोनल की जो एंट्रीज है ना वो एटलीस्ट 1 जो एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो देखो ये डायगोनल की एंट्रीज हैं, एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये वाली जो एंट्री है ये नॉन जीरो है, यानी 0 नहीं है 3 है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे आपने इसका नेम राइट कर देना है डायगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स डी और ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डायगोनल की जो एंट्रीज है ना, एटलीस्ट वन एंट्री जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए और वन से ज्यादा एंट्रीज जो है वो भी नॉन जीरो हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल की दोनों एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हैं और रिमेनिंग तमाम एंट्रीज जीरो हैं। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे राइट कर देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है जी मैट्रिक्स ई। अब दोबारा से आप डेफिनेशन को एक दफा दोहराएं अपने माइंड में। ये आपके पास ना स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सेम है, रिमेनिंग एंट्रीज जीरो है। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है कि जो मैट्रिक्स ई है ना ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग राइट कर दें। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट आर्टिकल के अंदर आपने प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाता है तो कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो सिंपल आप क्या करोगे, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में चेंज कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। तो एक दफा डेफिनेशन को दोहरा लेते हैं। बुक का पेज नंबर 51 है, इस पे ये प्रॉपर डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो आप ना इसको एक दफा रिकॉल कर लें, फिर उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। तो ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, पहले आप मैट्रिक्स ए को राइट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांसपोज में आप रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। तो ये पहली रो है, ये बन जाएगा यहाँ पे पहला कॉलम। सेकेंड रो को आपने बनाना है सेकेंड कॉलम। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स बी। तो सबसे फर्स्ट में आप इस मैट्रिक्स को राइट कर लें। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास ना एक कॉलम मैट्रिक्स है और इसमें ना आपके पास वन कॉलम है। जब आप ना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वन रो में। ठीक है, ये आपके पास ना कॉलम है तो ट्रांसपोज लेने से ये आपके पास बन जाएगा रो। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स सी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स सी को राइट कर लें और इसमें ना आपके पास वन रो है, ये आपके पास ना रो मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज देंगे तो यहाँ पे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 - 2 4। तो ये आंसर है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स डी। तो पहले मैट्रिक्स डी को राइट कर लेंगे, इसकी तमाम अरकान वन बाय वन आ जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ना रोज कॉलम और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास ना फर्स्ट रो है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम लिखना है, थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास मैट्रिसेस हैं, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। यानी आपने क्या करना है, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक दफा इसकी डेफिनेशन को मैं आपको करवा देती हूँ। बुक का पेज नंबर 52 है, इस पे टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ना -a आ जाएगा, यानी नेगेटिव आ जाएगा मैट्रिक्स ए का। डियर स्टूडेंट ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, आप इसको राइट कर लें। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज हैं आपके पास -3 5 0 6। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो आप ना एंट्रीज के अंदर साइन चेंज कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -3 है ना, ये बन जाएगा +3। 5 है, ये बन जाएगा -5। 0 एज इट इज आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर है। +6 बन जाएगा -6। ठीक है, या आप एक स्टेप भी कर सकते हैं जिसमें आप क्या करें, मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स बी। तो सबसे फर्स्ट में आप मैट्रिक्स बी को राइट कर लें। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज हैं -3 -2 3 एंड 2। आपने -b यानी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे ना, इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा +3, ये बनेगा +2, ये बनेगा -3 और ये बनेगा -2।
नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स सी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स सी को राइट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट नेगेटिव फाइंड करने के लिए आप इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे ना ये आपके पास बन जाएगा 9, ये बनेगा -1, यहाँ पे भी आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा +7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये बी है, आपने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 में आपने ए ट्रांसपोज इनटू इसका होल ट्रांसपोज लेना है और ये इक्वल आना चाहिए मैट्रिक्स ए के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ये इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। तो सबसे फर्स्ट में आपने राइट कर लेना है मैट्रिक्स ए को और इसकी एंट्रीज हैं 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद आपने देखें ए ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज में आप क्या करेंगे, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट रो है, ये बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। अब आपने ए ट्रांसपोज का अगेन से ट्रांसपोज लेना है। तो इसमें देखें ये फर्स्ट रो है ना, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को आपने राइट करना है सेकंड कॉलम। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये आपके पास इक्वल है मैट्रिक्स ए के, ठीक है। तो लास्ट में आपने राइट कर देना है हेंस प्रूव दैट, कि आपने क्या प्रूव किया, ए ट्रांसपोज इनटू इसका होल ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स ए के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब इसमें ना आपने बी ट्रांसपोज इनटू इसका होल ट्रांसपोज लेना है और ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो इसके लिए आपने मैट्रिक्स बी को राइट कर लेना है। इसकी एंट्रीज हैं 7, 6, 5 एंड 8 और यहाँ से आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट रो है ना, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को आपने राइट करना है सेकंड कॉलम और अब आपने ना बी ट्रांसपोज का अगेन से ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट रो है ना, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को आपने राइट करना है सेकंड कॉलम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी ट्रांसपोज इनटू इसका होल ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स बी के, ठीक है। तो यहाँ से ना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लास्ट में आप इस तरह से राइट कर लें हिंस प्रूव दैट, आपने प्रूव कर लिया है बी ट्रांसपोज इनटू इसका होल ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स बी के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट, आपके पास ये मैट्रिक्स है और इसका नेम है एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने बताना है कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 52। इस पे डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जब इसका ट्रांसपोज लो ना तो मैट्रिक्स एज इट इज रहता है। यानी देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने ना मैट्रिक्स एल को राइट कर लेना है, ठीक है। इसकी तमाम एंट्रीज 1 बाय 1, यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, यहाँ पे आएगा 3, -2, 5, 4, 5, 0। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसको लिखना है एल का ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज लोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम राइट करना है। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड रो है, इसको राइट करना है आपने थर्ड कॉलम। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स एल इक्वल है मैट्रिक्स एल ट्रांसपोज के। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव किया कि मैट्रिक्स एल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का आर्टिकल।